इमेजिन कीजिए आप एक लोहे के कंटेनर में बंद है, चारों तरफ सिर्फ समंदर का खौफनाक सन्नाटा है, ना खाना है ना पीने का पानी है, और सबसे बड़ी बात आप अकेले नहीं है, आपके पेट में एक नन्ही सी जान है जो कभी भी इस दुनिया में आ सकती है। कहानी शुरू होती है एक तबाह हो चुके देश से, जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। शहर में खाने पीने की किल्लत होने की वजह से वहाँ की सरकार प्रेग्नेंट औरतों को जान से मारना चालू कर देती है ताकि वहाँ की पॉपुलेशन को कम किया जा सके। इस पिक्चर में जो मेन लीड में उसका नाम मिया है, वो भी प्रेग्नेंट है, और उसका पति निको, ये दोनों इलीगल कंटेनर में बैठ के जहाज के रास्ते देश के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मिया और निको कंटेनर के अंदर बैठकर कुछ बातें करते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। निको जाके कंटेनर का दरवाजा खोलता है, तभी एकदम से उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, और जैसे ही कंटेनर का दरवाजा बंद होता है तभी वहाँ पर एक एजेंट आता है और कुछ लोगों को उसमें से बाहर निकाल देता है। उसी धक्का मुक्की में निको बाहर आ जाता है और मिया अंदर ही रह जाती है कुछ लोगों के साथ में। बाद में मिया कंटेनर के छेद में से देखती है कि उसके पति निको को 107 नंबर के कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है। फिर निको मिया को कॉल करके बोलता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर मिल जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद मिया कंटेनर के छेद में से बाहर देखती है कि बाहर पुलिस कुछ लोगों को जान से मार रही है, और खासकर उन औरतों को जो माँ बनने वाली है। मिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मिया की पहले भी एक बेटी थी जिसको पुलिस वालों ने मार दिया था। बाद में जो लोग छुप के देश छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस ढूंढते हुए मिया के कंटेनर के अंदर पहुंच जाती है। और फिर जैसे पुलिस कंटेनर के अंदर आती है, उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई छुप के बैठा हुआ है। फिर पुलिस सभी लोगों को झांसा देती है कि सभी लोग अपने आप बाहर आ जाओ, नहीं तो हम सभी को मार देंगे। सभी लोग मरने के डर की वजह से खुद ब खुद सामने आ जाते हैं, और पुलिस सभी को एक एक करके गोली से मार देती है। लेकिन मिया बक्से के ऊपर छुपी हुई रहती है, इसीलिए किसी को नजर नहीं आती है, वो अकेली उस कंटेनर में बच जाती है। फिर मिया घबराहट में अपने पति निको को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर कंटेनर शिप में लोड होकर समुद्र के रास्ते निकल जाता है। लेकिन असली मुसीबत तो अब आती है। समुद्र की लहरें बढ़ने लग जाती है और समुद्र में तूफान आ जाता है। उस तूफान के चलते कंटेनर पानी में गिर जाता है, और कंटेनर पानी के बीच में गिर के समुद्र के बीचों बीच तैरने लग जाता है। अब मिया अकेली है एक लोहे के बॉक्स में जो धीरे धीरे डूब रहा है। उसके पास कुछ डिब्बे हैं, कुछ फोन की बैटरीज है और ढेर सारा डर। यहाँ मिया का कैरेक्टर ट्रांजिशन देखने लायक है। वो रोती नहीं है, वो लड़ती है। फिर मिया को भूख लगती है और मिया कंटेनर के अंदर खाने पीने का सामान ढूंढने लग जाती है। काफी टाइम तक ढूंढने के बाद में उसको कुछ खाने के लिए सामान मिलता है और थोड़ा सा पानी। मिया उस कंटेनर के अंदर अकेले परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसे कब तक चलेगा। फिर वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसे उसकी याद आ जाती है। तभी अचानक से मिया के पेट में एकदम से दर्द शुरू हो जाता है। ऊपर से कंटेनर के अंदर पानी भरते जा रहा है। तभी बहुत हिम्मत करके मिया अकेले ही उस कंटेनर के अंदर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। वो अपने बच्चे को जन्म देती है और अब उसके पास में लड़ने की एक ठोस वजह है। एक तरफ मौत यानी कि पानी कंटेनर के अंदर भरता जा रहा है, और दूसरी तरफ वो एक नई जिंदगी को जन्म दे चुकी है। दिन बीतता जा रहा है। मिया भूख से पागल हो रही है। वो बहुत कोशिश करती है कंटेनर के अंदर से बाहर निकलने की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी कंटेनर के अंदर मिया को एक ड्रिल मशीन मिलता है। वो ड्रिल मशीन और एक चाकू की मदद से मिया उस कंटेनर के छत पे एक बड़ा सा छेद बनाती है और उसके अंदर से बाहर निकलती है। जैसे तैसे मिया कंटेनर के ऊपर आती है और वो देखती है कि वो समुद्र के बीचों बीच में फंसी हुई है। दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ पानी के अलावा। फिर उसी कंटेनर के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारी ईयरफोन्स रखी हुई होती है। वो सारे ईयरफोन्स को जोड़ के मिया एक मछली का जाल बनाती है और मछलियां पकड़ती है, और उन्हीं कच्ची मछलियों को खाकर मिया अपना पेट भरती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और जब बारिश होता है तो उसी बारिश के पानी को जमा करके उसे पीती है। लेकिन माहौल को बिगड़ते हुए देखकर मिया को समझ में आ जाता है कि वो इस कंटेनर के ऊपर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर मिया कंटेनर के अंदर के सामान और कुछ प्लास्टिक की चीजों को मिलाकर एक ऐसा छोटा सा क्राफ्ट बनाती है जिस पर वो अपने बच्चे को रख सके। फिर मिया जब अपने बच्चे को उस क्राफ्ट के ऊपर रखती है तभी उसे याद आता है कि उसके पहले बच्चे का फोटो उस कंटेनर के अंदर ही रह गया है, और वो कंटेनर के अंदर चाहती है अपने पहले बच्चे का फोटो ढूंढने के लिए। लेकिन कंटेनर पानी के अंदर जाना शुरू हो चुका होता है। फिर भी मिया पूरी कोशिश करके पानी के नीचे जाकर अपने बच्चे का फोटो ढूंढ निकालती है, लेकिन ऊपर आते वक्त उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो पानी के नीचे तड़पने लग
चाहती है और बहुत कोशिश करने के बाद जैसे तैसे वो पानी के ऊपर निकल कर आ जाती है। लेकिन जब वो ऊपर आती है तब तक उसकी बच्ची का क्राफ्ट तैर के थोड़ा दूर जा चुका होता है, उसे वो दिखाई नहीं देती है। वो परेशान हो जाती है उसको ढूंढते ढूंढते। फिर अचानक से एक वेल छोटी सी बच्ची के ऊपर थोड़ा सा पानी उड़ा देता है। उस पानी उड़ने की वजह से वो बच्ची रोने लगती है और मिया को उसकी आवाज सुनकर पता चल जाता है कि उसकी बच्ची वहाँ पर है। और मिया फटाफट तैरकर अपनी बच्ची के पास में चली जाती है और फिर मिया पानी में तैरते तैरते खुद को अपनी बच्ची के क्राफ्ट के साथ में बांध देती है। लेकिन मिया समंदर के अंदर मदद का इंतजार करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब सब उम्मीद खत्म हो जाती है तब एक चमत्कार होता है। अगले दिन कुछ लोग बोट के अंदर मच्छी पकड़ने के लिए आते हैं और तभी उनकी नजर पड़ती है उस छोटी सी बच्ची के ऊपर। वो लोग समुद्र के बीचों बीच में उस छोटी सी बच्ची को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से अपनी बोट उस बच्ची की तरफ बढ़ाते हैं और उस बच्ची के नजदीक जाते ही उस बच्ची को गोद में उठाकर उस बोट के अंदर ले लेते हैं। और जो क्राफ्ट से रस्सी बंधा होता है जब उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर से मिया निकलती है। और फिर ये लोग जैसे तैसे करके मिया को होश में लाते हैं और उसे मेडिकल असिस्टेंट देते हैं और फिर मिया को समुद्र के किनारे जमीन पर भी लेके जाते हैं। दोस्तों, नॉवेयर सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक माँ की ममता और सर्वाइवल की हद पार कर देने वाली कहानी है। एना कैस्टिलो एक्टिंग ने इस फिल्म में जान फूंक दी है। अगर आपको थ्रिलर और इमोशनल मूवी पसंद है तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको क्या लगता है, अगर आप मिया की जगह होते तो क्या आप सरवाइव कर पाते? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।